एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फोर्थ डेटा टाइप जो कि है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज क्या होती है, वो ना म्यूटेबल डेटा टाइप्स होती है। इससे पहले तक हमने अपना स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल कंप्लीट कर लिया है। अब हमने पढ़ने वाले हैं इसमें डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्रिएटिंग, एडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग और फंक्शंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, डिक्शनरीज क्या होते हैं। तो डिक्शनरीज, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया अब डिक्शनरीज की खास बात होती है कि हम उसके ब्रैकेट से इसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। जैसे हमने देखा था स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होता है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, टपल में राउंड ब्रैकेट्स होते हैं और इसमें कर्ली ब्रेसेस होते हैं। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं। और ये क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं। इसमें की और वैल्यू को हम एक सेमी कोलन से सेपरेट करते हैं और की वैल्यू पेयर को हम एक कॉमा से सेपरेट करते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मैंने मान लो ले लिया यहाँ पर CS और फिर सेमी कोलन मान लीजिए लिख दिया 85। ऐसे करके एक हमने की वैल्यू पेयर दिया है। तो ये क्या है, हमारे की वैल्यू पेयर है। सबसे पहली बात तो यही होगी कि ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। डिक्शनरी क्या होते हैं? म्यूटेबल डेटा टाइप होती है, म्यूटेबल। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। म्यूटेबल यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब तीसरी बात देख लीजिए, यहाँ पर एक खास बात ये है कि जो की होती है वो हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। मतलब कि मैंने यहाँ पर CS लिखा, अगले में मैंने केमिस्ट्री लिखा है, तीसरा मैं CS या केमिस्ट्री नहीं ले सकती हूँ, या फिर मतलब कि सेम नहीं हो सकता है, हमेशा अलग ही होगा। यहाँ पर मैं अलग से इंग्लिश ले सकती हूँ, कुछ और सब्जेक्ट ले सकती हूँ, लेकिन रिपीट कोई भी की नहीं हो सकती, हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो की मस्ट बी यूनिक। इसके साथ ही एक और ख़ास बात है, कीज़ जो होती हैं हमारी, वो हमारी इम्यूटेबल होनी चाहिए। कीज़ जो होती हैं वो इम्यूटेबल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, स्ट्रिंग, हम उसको चेंज ना कर सकें, ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर कीज़ जो होती हैं वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक और बात होती है, ये क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर होते हैं। डिक्शनरी जो होती है वो अनऑर्डर्ड पेयर होती है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, हम किससे वैल्यू को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी की से आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर सारे ऑपरेशन हमारे की से होंगे, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। डिक्शनरी में क्या होता है, सारी चीज़ें हम की से ही करेंगे। कुछ भी हमें फाइंड करना हो, अभी आगे देखेंगे कि जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन, नॉट इन, ऐसे करके, तो मुझे कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मैं क्या करूँगी, कीज़ के थ्रू ही कर सकती हूँ उसे फाइंड। की ही दूंगी मैं उसमें कि CS इन डिक्शनरी ऐसे करके, तो वो उसका आंसर ट्रू आएगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 85 इन डिक्शनरी तो उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा किससे चेक करता है, कीज से। और आप देखेंगे आगे कि पॉप आइटम, जो पॉप फंक्शन है, उसको भी जब हम यूज़ करते हैं तो उसके ब्रैकेट में भी हम इसकी की देते हैं, इंडेक्सिंग नहीं देते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था अपने लिस्ट में, उसमें जब हमने पॉप का यूज़ किया था तो हमने क्या यूज़ किया था उसमें, इंडेक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि सारे ऑपरेशंस हमारे की से ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात हो गई। अब देख लेते हैं कि कुछ भी ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर डिक्शनरी में हमें कुछ भी ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं। अब जैसे ये सब तो आपने समझ लिया, डिक्शनरी की एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होते हैं इसमें यूज़, की वैल्यू पेयर होता है और उसके बीच में सेमीकोलन आता है, और इनके बीच में क्या होता है, एक कॉमा होता है, कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। और इनकी कीज़ जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए और इम्यूटेबल होनी चाहिए। और ये डेटा टाइप कैसा होता है, म्यूटेबल होता है डिक्शनरी।
ठीक है, आपसे वो पूछ सकता है, क्वेश्चन आया हुआ भी है कि 4 ऑप्शन दे देगा, वो कहेगा कौन सा सही तरह से डिक्शनरी को वो किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, उसमें चेक करिएगा कि कर्ली ब्रेसेस है कि नहीं, वैल्यू और की जो पेयर है उसमें बीच में सेमीकोलन है कि नहीं, जो इन दोनों को सेपरेट किससे किया है, कॉमा से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिएटिंग, हमने देख लिया एडिंग की। तो हमें कोई भी वैल्यू ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे, हमें पता है डिक्शनरी म्यूटेबल है, तो कैसे ऐड करेंगे, जो भी डिक्शनरी का नाम है वो लिखेंगे और यहाँ पर हम अपनी की वैल्यू देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी की वैल्यू दे सकते हैं। ऐड करना हो, जैसे मुझे इसमें ऐड करना है, मैं चाहती हूँ यहाँ पर इंग्लिश हो ऐड और उसकी वैल्यू हो यहाँ पर 85, तो ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये है नहीं कुछ भी, तो ये इसने ऐड कर दिया। तो अगर मैंने इसको प्रिंट करवाया अब डिक्शनरी को, तो क्या आएगी डिक्शनरी हमारी, ये आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं अपडेटिंग की। तो अपडेटिंग भी एडिंग की तरह ही होता है, बस एडिंग में हम वो वाली वैल्यूज देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, अपडेटिंग में हमें कुछ अपडेट करना है। यानी कि मान लीजिए सी एस की वैल्यू अब मुझे क्या देनी है, 86 कर देनी है या फिर 86 कर देनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा वही सिंटेक्स होगा हमारा, ऐसे करके लिखेंगे डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में देते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स में फिर क्या लिखेंगे हम, सी एस जिसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है और क्या कर देनी है उसकी न्यू वैल्यू, यहाँ पर न्यू वैल्यू दे देंगे 86। तो इसका सिंटेक्स अगर देखा जाए तो ये डिक्शनरी का नाम हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ देते हैं हम की और यहाँ पर देंगे हम न्यू वैल्यू, ठीक है। ऐसे करके इसका सिंटेक्स होता है, अगर हमें अपडेट करना हो ऐसे करके हम अपडेट कर लेंगे। अगर मुझे केमिस्ट्री का 90 करना होता तो क्या करते, डिप और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं, केम और इज इक्वल्स टू में 90, ठीक है। तो वो क्या हो जाता, अपडेट हो जाता। तो अब बात कर लेते हैं डिलीटिंग की। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं डेल फंक्शन, डेल फिर डिक्शनरी का नाम और फिर हम देते हैं उसका की, तो हम उसके थ्रू उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें से केमिस्ट्री डिलीट करना है और बस ये वैल्यू बचे, तो कैसे करेंगे, और मैंने बताया था हमेशा ब्रैकेट में हम क्या देंगे, उसकी की वैल्यू ही देंगे, ठीक है, की। तो कैसे लिखेंगे, डिक्शनरी डिलीटिंग का सिंटेक्स क्या होगा, डेल फिर डिक्शनरी का नाम हमने रखा है डिक्ट और फिर अपना वो रखेंगे की, कौन सी डिलीट करनी है। तो इसका अगर हम फिर प्रिंट करवाएंगे अपनी डिक्शनरी तो क्या आएगा, अब आएगा बस एक ही एलिमेंट जो कि है सी एस और इसकी वैल्यू है 85, ऐसे करके आ जाएगी। ये हमने डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट वाला हो गया, ठीक है। इसका भी सिंटेक्स अगर देखें तो डेल फंक्शन यूज़ करते हैं, फिर यहाँ डिक्शनरी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं ई एम पी दे देती तो यहाँ क्या आता, ई एम पी आता, फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम अपना की देते हैं। तो ये क्या करेगा, इस की को डिलीट कर देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एडिंग अपडेटिंग और डिलीटिंग भी। अब देख लेते हैं फंक्शंस। तो अब हम अपने डिक्शनरी के फंक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं, लेंथ, क्लियर, गेट, आइटम्स, कीज, वैल्यूज़ और अपडेट। तो ये सारे हैं और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कह सकता है, एक स्टेटमेंट दे सकता है आपको, क्या देगा, ई एम पी, मान लीजिए कोई डिक्शनरी का नाम है डॉट आइटम्स, तो उसको करेंगे हम, उसको प्रिंट करवाएंगे तो कैसे आएगा, तो उसका सिंटेक्स आपको बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसे आएगा, वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा या टपल के फॉर्म में आएगा, कैसे उसे लिखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है, ई एम पी करके एक डिक्शनरी का नाम हमने ले लिया ई एम पी, और उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, की वैल्यू पेयर, नेम है उसका एज है उसकी 29, सैलरी है 10,000, ठीक है। ऐसे करके हमने एक डिक्शनरी ले लिया है। अब इसकी लेंथ निकालनी हो तो लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं और ब्रैकेट में हम डिक्शनरी का नाम देते हैं। तो ये सिंटेक्स हो गया।
तो अब उसकी लेंथ बतानी है तो लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे इसमें। तो कैसे करेंगे, इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था कि डिक्शनरी में हमेशा हम की का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो की है उसी के थ्रू हम सारे अपने ऑपरेशंस करते हैं। तो इसमें भी हम की गिनेंगे, कितनी कीज़ हैं, ठीक है। तो कितनी कीज़ हैं, 1 2 और 3, तो इसकी लेंथ 3 आएगी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नहीं गिनना है। ये की वैल्यू पेयर होते हैं, तो हमें पेयर्स को गिनना है। तो कितने पेयर हैं, 1 2 और 3, तो इसका आंसर 3 आएगा यहाँ, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका सिंटेक्स कैसे होता है, लेन फंक्शन यूज़ किया और ब्रैकेट में डिक्शनरी का नाम देंगे। तो यहाँ पर लिखते क्या, ई एम पी, लेन ई एम पी, उसका वैल्यू क्या आती, 3, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लियर। तो क्लियर का सिंटेक्स कैसे होता है, इसके लिए अगर लिखे तो ई एम पी डॉट क्लियर, ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पर डिक्शनरी का नाम डॉट क्लियर ऐसे करके लिखते हैं। अब ये क्या करता है फंक्शन, जैसे कि हमने टपल में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी करता है। यहाँ पर क्या करेगा वो, पूरी डिक्शनरी को वो खाली कर देगा, सारे एलिमेंट्स उसके डिलीट कर देगा और क्या रिटर्न करेगा, खाली डिक्शनरी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, खाली डिक्शनरी वो रिटर्न करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, एम्प्टी डिक्शनरी। रिटर्न से एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पर वो एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करेगा और सारी वैल्यूज़ उसकी डिलीट हो जाएंगी। अगर फिर आप चलाएंगे कि ई एम पी नेम, तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा क्योंकि आपने क्लियर कर दी, खाली कर दी। अब गेट देख लेते हैं, गेट क्या करता है, हमें वैल्यूज़ रिटर्न करता है। एक तो वैल्यूज़ वाला भी है, लेकिन यहाँ पर भी हम की का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पर हम डिक्शनरी का नाम देते हैं और डॉट गेट, और इसके ब्रैकेट में हम क्या देते हैं, की, ठीक है। ऐसे करके इसका सिंटेक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम डिक्शनरी का नाम ई एम पी रखेंगे और गेट की में क्या दे देंगे, हम नेम दे दो, हमें अगर जेड चाहिए या फिर एज पता करनी है कि इसमें एज क्या दी गई है या सैलरी, तो उसके हिसाब से रख देंगे। तो यहाँ पर रखते तो कैसे लिखते इसे, ई एम पी डॉट गेट, और यहाँ पर मान लीजिए मुझे नेम चाहिए, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता, जेड, उसका नाम, उसकी वैल्यू रिटर्न करता, ठीक है। और ये हमेशा किस में होगा, इन्वर्टेड में, ऐसे करके वो रिटर्न करेगा वैल्यू। अब आपने समझ लिया ना ये गेट, इसका सिंटेक्स आप ध्यान रखिएगा। आपको गेट फंक्शन यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, डिक्शनरी का नाम डॉट गेट और फिर ब्रैकेट में हमारी की का नाम रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आइटम्स। आइटम्स का सिंटेक्स कैसे होता है, डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स, ठीक है। ध्यान रखिए आइटम्स है, ठीक है, एस लगा हुआ है, ये भी ध्यान में रखिए। अब ये आपसे पूछ सकता है, अगर मैंने इसको चलाया इधर तो क्या आएगा, तो इसमें ध्यान दीजिए ये आता है की वैल्यू पेयर में ही आता है, लेकिन ये टपल के फॉर्म में आता है। और कैसे आता है देख लीजिए, ऐसे करके आएगा, यहाँ पर आएगा नेम और कॉमा लगा के जय, ये एक एक लाइन में आया। नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, एज और 29, कॉमा से सेपरेट होगा और टपल के फॉर्म में आएगा, तो ये आ गया एज, और क्या दिया, एज 29। और नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, सैलरी, कॉमा लगा के कितनी दी गई उसकी वैल्यू। तो ऐसे करके ये रिटर्न करेगा आंसर, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टपल के फॉर्म में देता है, ठीक है। टपल के फॉर्म में देगा, की वैल्यू पेयर होगा और हमारे सेपरेट लाइंस में आएगा, ठीक है। तो ये वाला ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं कीज़।
कीज़ क्या करता है, हमें ना ये डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ हैं उसको एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है लिखने का, emp.keys ऐसे करके लिखते हैं। और रिटर्न कैसे करता है, लिस्ट के फॉर्म में जो कीज़ हैं उसकी वैल्यू कॉमा से सेपरेट होगा, ठीक है। तो कैसे देता है ये, लिस्ट के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट नेम कॉमा एज और सैलरी, और ये रहेंगे इन्वर्टेड में क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है ये, ठीक है। ये वैल्यू स्ट्रिंग में है ना, तो ये ऐसे करके देगा। तो इसको ध्यान में रखना है, लिस्ट के फॉर्म में देता है ये लिस्ट के फॉर्म में देता है। आइटम्स टपल के फॉर्म में देता है। अब वैल्यूज, वैल्यूज भी की तरह ही है, ये वैल्यूज जो थी वो वैल्यूज को लिस्ट के फॉर्म में देता है। इसका सिंटेक्स भी ऐसे ही होता है, emp.values, ठीक है। इसको चलाएंगे तो कैसे चलेगा, आंसर क्या आएगा उसका, लिस्ट के फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में J 29 और 10,000। ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे दोनों। अपडेट, अपडेट को कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिस्ट में देखा था अपडेट, अपडेट अपडेट में भी क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट में हम दूसरी डिक्शनरी देंगे। तो वो क्या करेंगी, ये मान लीजिए एक डिक्शनरी है और मैंने कोई और डिक्शनरी ली तो उसके आगे वो बढ़ा देगी। या फिर अगर मान लीजिए मैंने कुछ सेम वैल्यूज़ दे दी, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिया emp1 करके डिक्शनरी ले ली, जिसमें मैंने दिया एज दे दी जो कि थी 30 इस बार, और दे दिया सिटी, ठीक है, ये दे दिया मैंने। और इसका सिंटेक्स कैसे लिखा मैंने, emp.update, और ब्रैकेट में क्या दिया, इस वाली डिक्शनरी का नाम जो कि है emp1। अब क्या होगा, अपडेट पहली बात तो इसमें ऐड भी कर देगा, जैसे मैंने सिटी न्यू एलिमेंट ऐड किया है तो वो उसमें आगे जाके ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर एक सेम जो की है वो सेम भी दी गई है, तो इसका क्या करेगा, वो इस वाले की वैल्यू इधर रख देगा। तो रिटर्न कैसे होगी, हमारी डिक्शनरी बन जाएगी, इधर आ ही नहीं पाएगा, हमारी डिक्शनरी बन जाएगी नेम जो कि है जय, फिर आएगा एज जो इस बार 30 दे दी, इधर से इसने 30 ले ली, ठीक है। फिर कॉमा लगा के सैलरी, और यहाँ पर ये इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, सेमीकोलन आएगा, ध्यान में रखिएगा, 10,000। और एक न्यू एलिमेंट जो हमने ऐड किया था वो भी आ जाएगा सिटी, और उसकी वैल्यू क्या है, दिल्ली। तो ये हमारी बन गई न्यू डिक्शनरी। अब ये अपडेटेड फॉर्म में कैसे आई डिक्शनरी, नेम एज सैलरी और सिटी, सिटी इसने ऐड कर दिया, और ये वाली चीज़ पहले से मतलब कि इसमें भी थी, सेम थी, तो इसने अपडेट कर दिया, यहाँ पर 30 हो गई वैल्यू, 29 की जगह अब 30 हो गई। तो ये सारे फंक्शंस थे, मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी एक और बात कर लेते हैं, इसमें पॉप भी आता है, ठीक है। तो पॉप को देख लेते हैं, पॉप क्या करेगा, अगर मैंने पॉप के ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया तो ये पहली बात तो लास्ट एलिमेंट को हटाएगा, और रिटर्न क्या करेगा, जो इसने हटाया है। और ध्यान में रखिएगा कि इसमें इसके ब्रैकेट में हम की देते हैं, अगर मैंने कुछ दिया तो क्या देंगे, हम की देंगे, इंडेक्सिंग नहीं देंगे, यहाँ 1 2 3 या 0 1 2 3 4 नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हम की देते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसा होगा, एम्प्लॉय डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप, और यहाँ आएगा इसका की, और ये रिटर्न क्या करती है, जो इसने पॉप किया है। ठीक है, रिटर्न करती है पॉप आइटम, ये ध्यान में रखना है। ऐसा एक क्वेश्चन आया भी था, जैसे कि उसमें
उसमें डिक्शनरी दी थी हमें, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कुछ और, EMP3 ले लेते हैं, और उसमें डिक्शनरी गिवन है जैसे कि 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके गिवन है, एम्प्लॉय 3 करके। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देती एम्प्लॉय3 डॉट पॉप, और यहाँ पर की देती मैं मान लीजिए 2, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिया 2। अब ये क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 2 ही करेगा, ठीक है। 2 क्यों करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू रिटर्न करता है वो, ठीक है। यहाँ पर उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, वो होगा 2। डिलीट तो उसने पूरा पेयर किया है, लेकिन रिटर्न क्या करता है वो, 2 रिटर्न करेगा, यानी कि जो उसकी वैल्यू है, यहाँ पर मैंने की दिया है और ये आ रही है उसकी रिटर्न वैल्यू कर रहा है वो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये इंडेक्सिंग तो नहीं दी गई है। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं यहाँ 0 1 2 दिया है तो ये 3 वाले को हटा रहा है, ये नहीं है। यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखिए की जो है उसको दिया जाता है ब्रैकेट्स में, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा डिक्शनरी में की, क्योंकि वहाँ पर जो आपने लिस्ट या टपल में देखा है पॉप आइटम, तो जब हम उसमें ब्रैकेट में क्या देते हैं, वहाँ पर इंडेक्सिंग देते हैं, यहाँ क्या देते हैं की, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया होता एम्प्लॉय3 डॉट पॉप और दिया होता 4, तो क्या आता, तो आता है एरर। ये तो आप समझ ही गए होंगे, जब है ही नहीं तो एरर आएगा, तब आ जाता है एरर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए हमें चेक करना हो कोई की प्रेजेंट है या नहीं, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ की, ठीक है। एग्जिस्टेंस, ऐसे करके देखना हो तो क्या करते हैं हम, उसका सिंटेक्स होता है की इन डिक्शनरी का नाम, ऐसे करके हम देखते हैं। और दूसरा क्या चीज़ होती है, की नॉट इन, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये सिंटेक्स भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर की होता है, ठीक है। वैल्यू आप नहीं ढूंढ सकते कि वैल्यू है कि नहीं, वो नहीं देख सकते आप, की देख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम इन EMP, तो इसका आंसर कैसे आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या ये प्रेजेंट है, इसमें नेम है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। मान लीजिए मैंने दिया होता ये लिखा होता JNEMP, तो क्या आता है इसका आंसर, सोच के जवाब दीजिएगा। इसका आंसर फॉल्स आता, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये की एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू नहीं देखेगा, वो देखेगा ही नहीं यहाँ जय है कि नहीं। ये समझ लीजिए कि ये जो है ये बाहर आपका नेम प्लेट लगी है और ये आपका घर है, तो घर के अंदर कौन है वो हमें नहीं पता है, बस नेम प्लेट पता है, नेम प्लेट पे क्या लिखा है। तो ये हमारी नेम प्लेट्स हैं, ठीक है। की जो है वो नेम प्लेट है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। और उसके अंदर क्या है वो हमें नहीं दिख रहा, वो एक कमरे के अंदर बंद है वैल्यू, तो आप ढूंढ ही नहीं सकते। तो जब आप ये देखेंगे ना, तो आप हमेशा इन लोगों को तो छुपा ही दीजिए, ठीक है। और फिर ढूंढिए क्या नेम एज और सैलरी में है, जय नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स हो गया। हमेशा ध्यान में रखना ये बात, तो आप अच्छे से समझ जाइए कि डिक्शनरी में हमेशा सारे के सारे ऑपरेशन आप देखेंगे की पर हो रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए मैंने लिखा होता है यहाँ पर 12,000, तो इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर ट्रू आता, ठीक है। पहली बात तो ये वैल्यू नहीं देखनी है, अगर आप वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ तो 10,000 था, यहाँ तो 1200 लिखा है, तो ऐसा नहीं है।
यहाँ पर ये की में चेक करेगा, तो की में तो कहीं भी 1200 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि यहाँ पर नॉट इन लिखा है, ये नहीं है इसमें। हाँ, बात सही है, नहीं है। अब मैंने लिखा होता है यहाँ पर एज नॉट इन EMP, तब क्या आंसर आता? फॉल्स आता। क्यों आता? क्योंकि एज तो है, ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाता। तो आप ये बात समझ गए होंगे अभी तक। सारा ये सब हमने किससे चेक किया? मेंबरशिप ऑपरेटर से, इन और नॉट इन। हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ की देख रहे थे। अब एक इसी से डिक्शनरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इसमें से इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। ये इसी साल आया था 2024 का ये क्वेश्चन। इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए? डी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपको दिए गए हैं ऑप्शंस, और इसमें से बताना है इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है डी इज इक्वल्स टू डिक्ट और कर्व ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, यानी कि राउंड ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो ये तो एकदम सही है, ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हो गया? एक फंक्शन की तरह हो गया, और उसमें हमने ये वाला ब्रैकेट यूज़ किया है, यानी कि डी की वैल्यू क्या है? डिक्ट और ये खाली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये वैल्यू इसको चेंज कर सकता है, जैसे हमने क्रिएटिंग लिस्ट में भी देखा था ना कि कैसे हम किसी भी चीज़ को लिस्ट में कर सकते हैं। तो उसके लिए देखा था लिस्ट फंक्शन होता है, और उसको ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे अगर गिवन होता है n इज इक्वल्स टू हेलो, और मैं लिख देती नेक्स्ट लाइन में कोई और वेरिएबल k इज इक्वल्स टू लिस्ट n, तो क्या करता है? इसको वैल्यू को चेंज कर देता, वह हेलो को लिस्ट में कर देता। तो ये भी ऐसे करके यही कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये इनवैलिड नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बी ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है? ई इज इक्वल्स टू खाली डिक्शनरी, ठीक है, खाली डिक्शनरी है, तो ये भी है, ये भी ठीक ही है। क्या गलत है इसमें? हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं कि वो खाली डिक्शनरी है। यहाँ पर क्या है? खाली लिस्ट है, तो ये भी ठीक है। तो गलत क्या है? गलत यहाँ पर ये है। ये क्यों गलत है? जी इज इक्वल्स टू डिक्शनरी, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस दिए हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए जाएंगे, ये गलत है। ये कुछ नहीं होता है, होता ही नहीं है, तो ये इनवैलिड है। तो आपको समझ में आया? यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा फिर। तो ये था एक क्वेश्चन जो आया था डिक्शनरी से रिलेटेड, और जो भी क्वेश्चन है वो सब फिर वो प्रोग्राम से रिलेटेड है, वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा डिक्शनरी का। तो ये सब था डिक्शनरी के बारे में, ठीक है। अब कुछ PYQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिक्शनरी 1 और 2 गिवन है, और कह रहा है डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट डिक्शनरी 2। तो अब अपडेट फंक्शन क्या करता है? डिक्शनरी 1 के आगे डिक्शनरी 2 को ऐड कर देगा, ऐसे करके ये स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि की जो है की 1 जो है यहाँ पर दोनों में सेम है, तो वो कौन सी वैल्यू लेगा? जो आगे लिखा था, यानी कि डिक्शनरी 2, तो उसकी वो वैल्यू लेगा। तो ऐसे करके ये स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमें प्रिंट क्या करना है? डिक्शनरी 1 डॉट वैल्यूज़। तो अब ये सिंगल ब्रैकेट में पूरा आ गया था, अब ये क्या कह रहा है? उसकी वैल्यूज़ बतानी है। तो उसकी वैल्यूज़ क्या क्या है? राहुल 95, ये एक लिस्ट है। दूसरा क्या आएगा वैल्यू? सिया 90, ये एक लिस्ट हो गई, और रंजन 80। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए और हमें बताना है कौन से में एरर आ सकता है। तो स्टेटमेंट 1 में तो एक सिंपल डिक्शनरी दी है जिसका सिंटैक्स एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है प्रिंट स्टूडेंट, और जो डिक्शनरी का नाम है, और ब्रैकेट में क्या दिया है? 95। अब हम आपको पता ही है ब्रैकेट में हमेशा हम क्या देते हैं? की देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ पर वैल्यू दी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ पर एरर आ सकता है। स्टेटमेंट 3 में क्या दिया है कि डिक्शनरी और उस ब्रैकेट में जो की का है उसकी वैल्यू उन्होंने चेंज कर दी है। अब यहाँ पर 99 दे दी है, और आपको पता ही है डिक्शनरी जो होती है वो म्यूटेबल होती है, तो ये एकदम सही है और ये सही से चल भी जाएगा।
फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रिंट करो डिक्शनरी का नाम जो है स्टूडेंट डॉट पॉप और खाली ब्रैकेट दिया है, लेकिन ये सिंटेक्स गलत है। हमें पॉप में क्या देना होता है, की देना होता है, यहाँ पर खाली है तो ये भी एरर आएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 और 4 दोनों ही गलत हैं जिसमें एरर आ सकता है, इसलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक डे नाम की डिक्शनरी है जिसमें क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे और 3 वेंसडे। और बोला क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्यूसडे रिटर्न करेगा। तो हमें पता है जब हम पॉप में ब्रैकेट में जो भी की वैल्यू रखेंगे तो उसकी वो वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी कि अगर हमने यहाँ पर 2 रखा मतलब कि की पॉप में, तो क्या आएगा इसका आंसर, ट्यूसडे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डे डॉट पॉप और ब्रैकेट में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज ए वैलिड बिल्ड इन फंक्शन फॉर बोथ लिस्ट एंड डिक्शनरी डेटा टाइप। यानी कि कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट और डिक्शनरी दोनों में। तो आइटम्स जो होता है वो आपको पता ही है, डिक्शनरी में यूज़ होता है सिर्फ। लेंथ जो है, हाँ लिस्ट की लेंथ और डिक्शनरी की लेंथ दोनों की हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अपडेट सिर्फ डिक्शनरी में होता है और वैल्यूज़ ये भी सिर्फ डिक्शनरी में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी, लेन हो गया। तो इस चैप्टर में यानी कि जो पाइथन रिवीजन 2 और पार्ट 2 है, इसमें हमने सारे डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। यानी कि कौन कौन से थे वो, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।